सो हे गाइस, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या नॉलेज प्रोवाइड होने वाली है। सो यस गाइस, जब मैंने अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी आज से 1 साल पहले, तो मेरे को बहुत कन्फ्यूजन थी कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के लिए। स्टार्टिंग में तो बहुत लोगों ने बोला कि पाइथन सीख लो, ज़्यादा बेटर है, और HTML सीख लो, ये ज़्यादा बेटर है ना। और बेसिकली मैं सीख रही थी C++ और जावा। तो बहुत लोगों ने ये बोला कि ये बेकार सी लैंग्वेजेस हैं, इनको नहीं सीखना। मतलब ये स्टार्टिंग की हैं, बेसिक्स ही हैं, लेकिन इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है। जो यूज़ है वो हमारा पाइथन का है या फिर HTML का है, तो तुमको HTML या फिर पाइथन पे फोकस करना चाहिए। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी हम लोग को कोई भी मैथमेटिक्स पढ़नी होती है या फिर कुछ भी पढ़ना होता है, तो हम लोग पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखते हैं। उसके बाद ही तो बॉड मास पे जाते हैं। उसी तरह कंप्यूटर की भी कुछ अपनी क्या है, बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम लोग को पहले सीखनी चाहिए। जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये पहले सीखते हैं मैथमेटिक्स में। उसी तरह यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, आप लोगों को अगर अपनी कोडिंग बेस्ट करनी है और इसमें चैम्पियन बनना है, तो आपको पहले कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करनी चाहिए। कौन सी? सोचो सोचो, सही सोचा। जब हम लोग बीटेक करते हैं या फिर कोई भी ऐसा कंप्यूटर का कोर्स ग्रेजुएशन का करते हैं, तो उसमें जो हमारा सिलेबस होता है, उसमें ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ में या फिर किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो उसमें जो सिलेबस में हमारा पहला लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, वो होती है हमारी C लैंग्वेज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जानने को ये मिल रहा है कि हम लोग को पहले कौन सी लैंग्वेज में अपना मास्टर करना है, वो है हमारी C लैंग्वेज। देखिए, C लैंग्वेज जो है वो बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, और C लैंग्वेज जब हम लोग सीखते हैं तभी हम लोग को कोडिंग का असली मतलब पता चलता है कि इसे हम जितना टफ समझ रहे हैं उतना टफ नहीं है, या फिर इसे हम जितना इजी समझ रहे हैं उतना इजी भी नहीं है। जैसे कि मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स को हम लोग के टीचर्स बताते हैं कि मैथमेटिक्स को डे टू डे आप लोगों को लगाना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोगों की जो कैलकुलेशन पावर होती है वो कम हो सकती है। या फिर जो भी इससे रिलेटेड जो भी मैथ्स स्ट्रीम से होंगे उनको पता होगा। या फिर मैं बता दूं कि मैथ्स जो होती है वो ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग को रोज़ फोकस करके लगाना पड़ता है, तभी वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे दिमाग में क्या होती है, स्टोर हो पाती है। उसी तरह कोडिंग एक ऐसा पार्ट है इंजीनियरिंग है फिर, जिसको हम लोगों को रोज़, भले ही हम लोग एक ही प्रोग्राम करें उसमें, बट हम लोगों को रेगुलर करना चाहिए, तभी हम लोगों की कोडिंग पावर, प्रोग्रामिंग की स्किल्स बढ़ेंगी। बेसिकली मेरा मेन मोटो इस वीडियो के द्वारा ये था बताना कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है जो हम लोग को प्रीफर करनी चाहिए, वो C करनी चाहिए। आप C को छोड़ के जावा भी कर सकते हो। C और जावा बेसिकली उसमें हम लोगों को कॉमन सी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो बताई जाती हैं। अगर हम लोग C सीख लेते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि स्टार्टिंग के जो 20% पोर्शन होता है वो C++ का पढ़ लेते हैं और जावा की 20% पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों को प्रिफर करनी है फर्स्ट लैंग्वेज C लैंग्वेज। किसी की बातों पे ध्यान ना दे करके हम लोग को फोकस करना है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज पे, C लैंग्वेज में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी स्टैटिस्टिकल स्किल्स को, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बढ़ाता है इन आर कोडिंग जर्नी। ऐसे ही कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियोस एंड मेरी राइटिंग स्किल को देखने के लिए और कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल पे प्रोवाइड होने वाली हैं। कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड मिलने वाले हैं, एंड राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं, पोइट्री से रिलेटेड मिलने वाले हैं, एंड मैनी मोर। सो जाइए, भी सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। फिर मिलते हैं